नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आप सबका पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके प्रिय विद्यार्थियों, आपके टाइम टेबल में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के अनुसार जो पर्यावरण विधि है, एनवायरमेंटल लॉज, वो अब मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो हम इस विषय के बारे में जानेंगे और इस विषय के बारे में जानते हुए कौन कौन से कानून, कौन कौन सी विधियां हैं वो हमारे देश में पर्यावरण के संबंध में बनाई गई हैं, उनका क्या प्रभाव है, उन विधियों के लागू करने की क्या कार्यप्रणाली है, इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। आज के दिन का ये बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज पर्यावरण असंतुलन के कारण न केवल राष्ट्र को बल्कि पूरे विश्व को बहुत सी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है, जिसमें वर्तमान में जो संकट है, जिसको कि कोविड-19 जो कि एक महामारी का रूप ले लिया है, जिसने महामारी जो उसको घोषित किया गया है, उसकी भी जड़ों में कहीं देखें तो हम प्रकृति और पर्यावरण से जो खिलवाड़ मनुष्य के द्वारा किया गया है वो ही सामने आता है। जो चीज़ें प्रकृति ने हमको खाद्य पदार्थ के रूप में दी हैं, उन पदार्थों के अतिरिक्त यदि हम अन्य किसी प्रकार से सेवन करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है। ये आपको भली भांति समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो महामारी है उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है और अभी तक की जो इसके संबंध में जो जांचें हुई हैं कि कहाँ से आया, तो अभी कोई स्पष्टता इसके संबंध में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चमगादड़ और उनके परजीवी हैं और वो मनुष्य के द्वारा उनका सेवन कर लिया गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, पर अभी वर्तमान में किस कारण से ये हुआ है इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल हमको ये देखना है कि पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार से बना रहे, क्योंकि हम जितना प्रकृति से दूर होते चले जाएंगे उतने ही हम असहाय और एक तरह से कहें अलग थलग पड़ जाएंगे। जो हमारे पूर्वज थे वो प्रकृति के जो अन्य जीव हैं उसी तरह प्रकृति को अपना अंग मानते थे। वे मानते थे कि ईश्वर ने यह संसार सिर्फ मानव के रहने के लिए नहीं बनाया है, यहाँ प्रत्येक प्राणी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मानव को है। आप देखेंगे कि जो आदि मानव ने जो रॉक पेंटिंग्स बनाई हैं, खास करके बूंदी
ज़िले में भी इस प्रकार की रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, मिली हैं वर्तमान में। तो उनमें देखेंगे कि प्रकृति के साथ ही जो मनुष्य ने जो पेंटिंग बनाई है उनमें प्रकृति और प्रकृति के साथ साथ जीव जंतुओं का भी उल्लेख उनके द्वारा किया गया है। तो वे जो सब लोग क्या थे, प्रकृति के और पर्यावरण के प्रेमी थे। लेकिन बाद में जो मनुष्य ने जैसे जैसे प्रकृति को से दूर होता चला गया और ये सोचना लग गया वो कि जो जीव हैं, जो अन्य जीव हैं, वो ईश्वर ने मानव के लिए बनाए हैं तथा अन्य जीवित प्राणियों में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। मानव की स्वार्थ की भावना ने ही पर्यावरण असंतुलन की दिशा में कार्य किया। परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से मानव के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया। आप इसका वर्तमान में जीता जागता आप उदाहरण देख रहे हैं। मानव को मनुष्य बनाकर, ह्यूमन बीइंग बनाकर प्रकृति ने के अन्य प्राणियों के साथ समान व्यवहार आदर करना चाहिए। प्राकृतिक असंतुलन नहीं बनाना चाहिए। मानव प्रकृति के अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन मनुष्य को भौतिकतावादी नहीं, प्रकृति प्रेमी होना चाहिए तथा मनुष्य हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी मतलब मिट्टी व आकाश से बनाए तथा उन्हीं में विलीन होने वाला प्राणी मात्र है। ये मनुष्य को समझना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण मानव के साथ साथ सभी प्राणियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। पर्यावरण चेतना व जागृति का कार्य न केवल सभी मनुष्यों को करना चाहिए, बल्कि जो हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं और जो धर्म गुरु हैं, उनको भी पर्यावरण से संबंधित बात मनुष्य को समझानी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके। वास्तव में जो हमारा भारत जो देश है और भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण लोगों की दिनचर्या का एक अंग रहा है तथा वह कला, संस्कृति, धर्म, लोक परंपरा में प्रतिबिंबित होता है। हिंदू धर्मशास्त्र के वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण को परमार्थ विद्या के रूप में स्वीकार किया है। धर्मशास्त्र में जंगलों में पेड़ों की पूजा व आराधना को धार्मिक कृत्य एवं संस्कार माना है। ऋग्वेद में प्रकृति की शक्ति को जलवायु के नियंत्रण, उपजाऊपन या उर्वरता में वृद्धि तथा मनुष्य के विकास व उसकी अंतरंग नातेदारी के लिए महत्वपूर्ण माना है। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी पेड़ों को विभिन्न देवी देवताओं के निवास का स्थान माना है। यजुर्वेद में जानवरों और प्रकृति के साथ मनुष्य के पारस्परिक संबंध, प्रभुत्व और उनके अधीनता ने मानकर आदर और दयालुता को परिभाषित किया है। इसी प्रकार नरसिंह पुराण में पेड़ों को ईश्वर का मूर्त रूप माना है। स्कंद पुराण में पीपल को अन्य सभी पेड़ों में सर्वोच्च माना है। और धर्मशास्त्र तो कहते ही हैं, लेकिन इसका
वैज्ञानिक आधार भी है। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो कि रात्रि में भी उसके पत्तों से ऑक्सीजन निकलती है। तो ये जो पीपल के पेड़ों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, तो धर्मशास्त्र में इसलिए दिया गया है कि प्राणवायु का वो बहुत बड़ा स्रोत है। और आज प्राणवायु, जिसको कि हम ऑक्सीजन कहते हैं, और शुद्ध ऑक्सीजन की बहुत अनिवार्य हमको आवश्यकता है। अभी आप देखेंगे कि एक रिसर्च हुई है जो कि विदेश में जो हुआ है, उसमें इस बात को कहा गया है कि यदि हम शुद्ध ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन यदि ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो बूढ़े होने की जो उम्र है, मतलब बुढ़ापा जो है, वो देरी से आता है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे कि जो पहाड़ों में और प्रकृति के पास रहने वाले जो व्यक्ति हैं और जो कि शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, उनमें वृद्धावस्था देर से आती है और वो काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं। वराह पुराण में नियमित वृक्षारोपण को स्वर्ग प्राप्ति का एक साधन बताया गया है। मत्स्य पुराण में एक पेड़ का वृक्षारोपण 10 पुत्रों के वंशजों के बराबर माना है। महाभाष्य ने कहा कि आम के पेड़ में पानी देने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया कि तुम एक वृक्ष रोपते हो तो वह अगली पीढ़ी में तुम्हारा पुत्र होगा। उपरोक्त संदर्भों से यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म प्रकृति पूजक होने से आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों में जागृति पैदा करता है। हिंदू धर्म की तरह मुस्लिम धर्म में भी निम्न जो कुछ बातें हैं जो पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट करने वाली हैं। हमने इस ज़मीन को अपने भले के लिए बनाया है, इसको नुकसान मत पहुंचाओ, इससे उतना ही लो जितना ज़रूरी है। नाहक किसी का खून मत बहाओ, किसी चीज़ को ख़त्म मत करो। हमने कुछ चीज़ें आप पर हलाल की हैं और कुछ हराम की हैं। हलाल चीज़ों को भी उतना ही काम में लो जितनी आपको ज़रूरत है। पानी उतना ही काम में लो जितना ज़रूरी है। पानी को गंदा मत करो। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ते वक्त वजू हाथ धोने करने में भी पानी काम में लिया जाता है। वह पानी भी उतना ही काम में लो जितना ज़रूरी है। क़यामत के दिन, मतलब अंतिम समय, हर चीज़ के बारे में आपसे साफ पूछा जाएगा, जिसमें हवा व पानी भी शामिल है। हवादार और फलदार पेड़ लगाने का सवाब अर्थात पुण्य है। पानी का कुआं और बावड़ी खोदना अति उत्तम है। इस्लाम में हम का मजहब है, एक का नहीं, अतः से परोपकार पर विशेष ध्यान दिया है। शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जियो, यही अंतिम लक्ष्य है। इससे यह स्पष्ट है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो दोनों धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन दोनों ही धर्मों में प्रकृति प्रेम व पर्यावरण संरक्षण को भौतिक सुखों से ऊपर माना है, जिससे वे मानव से मनुष्य बन सकें और इस धरती वसुंधरा को हरा और रहने लायक बना सकें। तो ये हमने आज पर्यावरण के संबंध में जो हमारी धर्म और संस्कृति क्या कहती है उसके बारे में कुछ बातें की। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित और जो कानून जो क्या कहते हैं और हमारी संवैधानिक विधि पर्यावरण के विषय में क्या कहती है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।